विचार हल्के न हो इसलिए यौवन सुरक्षा अथवा तो कोई पवित्र ग्रंथ पढ़े, उन्हीं विचारों में रहे। फिर भी हल्के विचार आते हैं तो डरे नहीं, घबराए नहीं। एक दिन में कोई मीरा नहीं बन गई थी और एक दिन में कोई ध्रुव या प्रहलाद नहीं बना, एक दिन में कोई महापुरुष नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई आम का पेड़ पैदा नहीं हो जाता और आम लग नहीं जाते। जिस जिस विचार से, जिस जिस कारण से आपका पतन होता है वो आपको पता है। जिस जिस विचार से आपका पतन होता है या जो जो आपको कमी है उसका आपको पता है। ये आसन किया, घुटने बाहीं ओर, सिर दाहीं ओर, घुटने दाहीं ओर, सिर बाहीं ओर। तीन चार मिनट किया, लेकिन कस के किया। फिर जहां भी पीड़ा या रुकान, जहां भी शरीर में थकान या कोई कमजोरी है, श्वास लिया और भावना किया, वहां श्वास पहुंचाया और वहां मूवमेंट किया। वहां थोड़ा हिलचाल किया, फिर श्वास निकाला। उस समय जब श्वास लेते हो तो हो सके तो सूर्य नाड़ी से श्वास ले, चंद्र नाड़ी बंद करे तो अच्छा है, नहीं तो फिर चलेगा। अब इतना करके आप बैठ गए तो मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। ये जो मैं बता रहा हूं कोई भी करे थोड़े ही दिन में महान आत्मा हो सकता है। त्रिबंध मतलब क्या कि गुदा को सकोड़ ले। जैसे घोड़ा लीद छोड़ता है और योनि को गुदा को सकोड़ता है, ऐसे गुदा को सकोड़ ले। पेट को अंदर रखे और ठोड़ी को छाती की तरफ। ये जो मंत्र दीक्षा लिए हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, सब उसका फायदा उठा सकते हैं। जादुई फायदा है, बहुत शीघ्र फायदा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सब फायदा। शरीर थोड़ा कमजोर होता है तो बीमारियां हावी होती है, मन कमजोर होता है तो लोग हावी होते हैं, और बुद्धि कमजोर होती है तो अंदर के विकार हावी होते हैं। सारे शास्त्र साधनाओं का सार ये है कि आप बाहर के विघ्न बाधाओं से भिड़ते जाओ, विघ्न को हटाते आगे बढ़ो, और भीतर के विकारों से भी भिड़ते जाओ, उनको हटाकर आप आगे बढ़ो। सारे शास्त्र और सारी साधना का तात्पर्य यही है। पथ पथ पे आपको लूटने वाले मिलेंगे बाहर। आप बाजार गए तो दुकानदार इंतजार करते हैं आपकी जेब खाली करने के लिए। मीठी बात करके भी आपके सामने पता न चले ऐसे छुरी ही घुमाना चाहते हैं आपके धन पर, आपकी योग्यता। वस्तु ले आए तो रास्ते में जेब कतरे ये वो भी तुम्हारे इंतजार में होते हैं। फिर घर में लाए तभी उस पर छीना झपटी होती। तो सारा संसार ऐसे ही खींचा तानी छीना झपटी से है। तो आपको संभल कर खरीदी करना पड़ता है, संभल कर वस्तु लाना पड़ता है, संभल कर घर पहुंचना पड़ता है, संभल कर बांट कर खाना पड़ता है। नहीं तो अंदर के विकार छीना झपटी करेंगे। मैं ज़्यादा खा लूँ, घर वालों को कम दूँ, ये दूँ वो दूँ, वो भी हावी हो जाता है। फिर तो आपको तटस्थ रहने के लिए बहुत कुछ सतर्कता चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को उसकी पत्नी ने केसर आम और लंगड़ा आम संभार के दे दिया। एक एक फाक खाई। बोले बच्चों को दे दे, नौकरानी को दे दे। क्या आम अच्छा नहीं था? बोले बहुत अच्छा था। सुगंध नहीं थी? अरे केसर आम की केसर सुगंध बहुत अच्छी। आज से 25-40 साल पहले तो इंग्लिश खातर की इतनी भरमार नहीं थी, बहुत मीठे फल। तो भूख नहीं है क्या? भूख तो बहुत है, तो आम खाए नहीं। बोले जिस चीज को खाने से मन आसक्त हो उस चीज को बांटना चाहिए, अंदर के शत्रुओं को कंट्रोल करना चाहिए।
हम क्या करते हैं, जो चीज अच्छी लगती है ना वो हड़प कर जाते हैं, तो आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ाने के लिए मत खाओ, आसक्ति मिटाने के लिए खाओ। ये अंदर के शत्रुओं पर विजय पाना। आसक्ति बढ़ाने के लिए न करो। एक डॉक्टर था, वो ध्यान कर रहा था, और दूसरा किसान था, वो खेत में खेल रहा था गुरुजी के आश्रम। किसान को गाली दिया, बेवकूफ, मेरे आश्रम को खेत बना रहा है, जा बैठ आंख मूंद ध्यान कर। डॉक्टर को मारा धक्का, यहाँ आंखें मूंद के बैठा है डॉक्टर के बच्चे, जा हल चला। संत ने पूछा कि ये आप इतने बड़े डॉक्टर को धक्का मार के हल चला रहे, आपके आश्रम की व्यवस्था कैसे चलेगी? बोले उनकी अपनी अपनी वासना से काम कर रहे हैं, वासना मिटाने के लिए तो इनको मैंने यहाँ रखा है। डॉक्टर को गुरु की सम्मति के अनुसार हल पावड़ा चलाना चाहिए, अगर उसको वो साधना करनी है तो ये आसन कर लिया, फिर आप बैठ गए, त्रिबंध करके आपने प्राणायाम किया। प्राणायाम किया, जितनी देर में श्वास लिया उससे 4 गुनी देर श्वास को रोका और 2 गुनी देर में श्वास छोड़ा। 1 4 2 त्रिबंध करके आप ये 10 प्राणायाम करो। कितने भी पहले के सेक्सी विचार है, सपन दोष है और कोई बीमारियां हैं, बिल्कुल जादुई असर। किसी भी प्रकार की पेट की बीमारी है, कब्जियत है, फलाना है, डिंगना है, ये है, सब पर ये प्रयोग काम करेगा। त्रिबंध करके प्राणायाम किए जाए, 1 4 2 और सूर्य के किरण में किए जाए। उस समय प्राणायाम करते समय भावना करे कि मैं आरोग्य शक्ति को भीतर भर रहा हूं श्वास के द्वारा, और फिर सूर्य के किरण पड़ रहे हैं। 7 केंद्र को स्वास्थ्य के कण देने वाले हैं। मणिपुर केंद्र, सूर्य के किरण लग रहे हैं। श्वास लिए और स्वास्थ्य दाई मंत्र का जप किया, अथवा तो हरि हरि मन में जप किया, हरिओम किया, या जो भी उस समय स्वाभाविक अच्छा लगता है किया। अगर उससे भी ज्यादा तगड़ा बनना है तो ना भी अपने आप उधर जंपिंग होगा, नहीं तो थोड़ा सा बहुत बाहर पेट को न फेंके, लेकिन अंदर ले, ऊपर नीचे करे। इससे प्राण शक्ति और ऊर्जा शक्ति का विकास होगा, रवि शक्ति और प्राण शक्ति। अब कितने कितने फायदे होंगे, मैं बोलने बैठूं, गिनने बैठूं तो मेरे बश का नहीं है। बहुत सारे लाभ होते हैं। पुरानी गंदी आदतें छोड़ने के लिए भी त्रिबंध प्राणायाम आशीर्वाद रूप है। मानसिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। बौद्धिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। शारीरिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। आत्मिक उन्नति के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब आत्मिक उन्नति, शारीरिक, मानसिक, सब के लिए बहुत अच्छा है। ये 10-12 प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे 15 तक पहुंच जाए। 2-3 सप्ताह के बाद 13 कर दे, 14 कर दे, 15 कर। 15 तक पहुंचे तो फिर 10 न करे, फिर 11 न करे, 15 ही कर ले। कल रात को मैं वाटिका में घूम रहा था, नारायण पीछे पीछे, तो बोले स्वामी बापूजी इस उम्र में जो करते हम अभी जवानी में भी नहीं कर पा रहे। बापूजी पाद पश्चिमोत्तान 5 मिनट आसन करते, मेरे से तो होता नहीं, मैं तो आधा मिनट करता हूँ और कभी नहीं करता हूँ। तो ये स्वामी जी बापू का गुण मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता तो ले ले, तेरे बाप का जाता क्या है। जयराम जी की। तो हम ये अपना नियम तो करते हैं, इसलिए खान पान टाइम टेबल मेरे अस्त व्यस्त ही रहते हैं। फिर भी इस आसन का, प्राणायाम का, इसका फायदा लेता हूँ तो मैं स्वस्थ भी रहता हूँ।
अब तुमको मैं विनोदी कच्छ की बात सुनाता हूँ। नाड़ा आ गया ना, कच्छ में बैल के जो रस्सी पकड़ते हैं हाथ में, उसको भी नाड़ा बोलते हैं, और लहंगे में जो रस्सी होती है उसको भी नाड़ा बोलते हैं। एक दुल्हा शादी करके अपनी सजी धजी बैलगाड़ी में बैठा, पीछे कई बैलगाड़ियां थी, ढलान आई, अब वो तो दुल्हन के साथ ड्राइविंग कर रहा है। तो उसके बाप ने कहा कि ए छोरा, वो बड़दिया भागे था बेटा, वो जरा नाड़ो बराबर पकड़ो, नाड़ो बराबर पकड़। तो बैलों का नाड़ा तो उसने छोड़ दिया, अपना नाड़ा बराबर पकड़ा। तो बैल तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अरे छोरा बराबर नाड़ो पकड़, अरे मुर्गो लाडी कूदे है, लाडी पड़े पड़ंदी पड़ी वेंदी किरी पेंदी, लाडी छोरा नाड़ो पकड़ के बापा पकड़ो, तू डोकरे के खबर न पे, मुंह पकड़ो नाड़ो हो पकड़ो, हो पकड़ो। तो बैलों को और उत्तेजना मिली, और बैल और लाडी बेचारी घूंघट में यूं कूदे पड़े। अरे छोरा भैया गांडो छोरो भैया पढ़नो अकल टके जी ना, ओ नाड़ो पकड़तो रे बाप जो नाड़ो, के मुझे बाप जो पकड़ो आए, बड़ जो न पकड़ो मेरे बाप नो पकड़ो नाड़ो। अरे छोरा यो न रे बराबर नाड़ो पकड़, जोर सा खेचे ये करे, जोर सा पकड़ो, ओ बड़द और भजे, ओ भजे 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 ना, हो गाडो कूदे कूदे, नाड़ी बिचारो लाडी बिचारी ढड़े पड़े। ओ छोरो तो बैठो है कि बापा मां तो तव्हांजी आज्ञा मञा पियो, मां तो हेर नाड़ो पकड़े रखियो के छोरा लेख न थे कथी, हे नाड़ो पकड़ो, हो तुझे बाप जो पकड़, के हो मुझो बाप बड़दियो के थे, बाप तो तां आयो, तां जो नाड़ो तो इहो आहे। नाड़ो पकड़ के है पकड़ो नाड़ो। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसने तो जो भी किया, इस हास्य ने हमारी 7200 नाड़ियों को स्वस्थ कर लिया। जयराम जी की अब ताली ठोको, कौन रोकता है तुमको, निकालो अपना फोर्स। तो कुछ ऐसी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो साबुन से आप उसको स्वच्छ नहीं कर सकते, पानी से नहीं, होम हवन से नहीं, इतना जितना आप इस प्रकार के हास्य से स्वस्थ। तो एक आध बार सुबह इस प्रकार का थोड़ा हास्य भी हो जाए प्राणायाम आसन के आसपास, ठीक रहेगा। फिर आप बैठे, कुछ लोग माला घुमाते धमाधम, नहीं, माला का एक मंत्र का उच्चारण हो और एक दाना घूमे, मंत्र के अर्थ में मन लगता रहे, शांति आनंद और प्रसन्नता बढ़ती रहे। समझो 2 माला कर रहे हैं, फिर मन नहीं लगा, झोंके आ रहे हैं, 2 माला रोक दी, ओम थोड़ा उच्चारण किया, फिर किया। तो इस प्रकार ध्यान सहित जप सहित ध्यान। किंतु तुमको एक विशेष फायदा है कि तुम ध्यान योग शिविर में आते हो तो तुम नहीं मांगते हो, फिर भी तुमको मिल जाता है शक्तिपात का प्रसाद। तो फिर तुम्हें करना नहीं पड़ता है ध्यान, मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप तुम्हारे शरीर में क्रियाएं होने लगती, आसन होने लगते हैं, राग रगिनियां उभरने लगते हैं। जो नस नाड़ियों में पुराना रोग पड़ा है दबा, उसको निकालने के लिए एक्शन होगा, नाड़ी शोधन होगा। कभी कभी तुम्हारी नाड़ियों में इतनी गर्मी ऐसा लगेगा कि बुखार आ गया, इतना बुखार की टेम्परेचर मापो तो हो ये कैसे जी रहा है, 108, 110, 112 ऐसा भी हो सकता है। हमको शिवलाल ने देखा तो शिवलाल रो पड़े कि ये क्या, मैं क्या बुखार नहीं होने दो, ये ऐसा हम छटपटाते थे कि मछली भी कुछ नहीं। ऐसा भी होता है, हो सकता है, सबको हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शोधन क्रिया होती तब होता है।
कुछ का कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसा अनुभव होता है। उस समय जो अंदर से होने लगे उसको रोके नहीं, उसको सहयोग दे। और इंजेक्शन या दवाइयां के गुलाम न बने, अंतर प्रेरणा का आश्रय ले। कुछ नए लोग आते और वातावरण में श्रद्धा से आते हैं तो मिल जाती थोड़ी प्रसादी, उनको फिर कुछ होने लगता है तो कुटुंबी समझते इसको कुछ भूत प्रेत लग गया, तो मूर्ख बुआओं के पास ले जाते और मूर्ख बुआ उनकी बेचारों की पिटाई करते। कुछ लोग अति भावुक होते हैं, खान पान में ध्यान नहीं रखते, अथवा सपन दोष के शिकार हुए होते हैं। डाचा बैठेला होए અને વધારે प्राणायाम करे, हरिओम हरिओम ज्यादा करे, अति करे और भूखे रहे तो वो प्राण शक्ति ऊपर चढ़ जाती है, खुशकी हो जाती है। हरिओम 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 हरिओम। लेकिन उस समय भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा कहीं भी हो जाए, उसको घी की मालिश और भोजन में सीरा आदि गलिष्ठ पदार्थ खिलाओ, प्राण शक्ति नीचे आएगी, स्वस्थ हो जाएगा। हम बहुत सावधानी बरतते हैं, नहीं तो इस शक्ति के आगे तो कई लोग अनबैलेंस हो जाए। लेकिन आज तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ जो शिविर में आए और अनबैलेंस हो जाए या पागल हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। जयराम जी की। हाँ, किसी को पुराना पागलपन है एक दो बार और उसको लाए तो उसका दबा पागलपन बाहर निकल जाता है, ये भी है। और किसी को कोई प्रेत छुपा है और शक्तिपात के कण मिल गए तो प्रेत परेशान होकर ढूंढेगा ज्यादा, अति, मैं फलाना हूं, मैं सैयद हूं, मुझे निकालो, अब आग लग रही। ऐसा तो हुआ। तो ये आदि शक्ति कुंडलनी जागृत होती है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। ज्ञानेश्वर गीता में 6ठे अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में है कि पहले योगी मन माने आड़े टेढ़े मार्गों से चलता है, जब ये महामाया शक्ति जागृत होती है तो फिर राजमार्ग पे आ जाता है। भगवान शिव इसी मार्ग के अनुसार अभी तक उसी परम समाधि में। काकभूषण ने भी इसी प्राण शक्ति की साधना की थी। इसको कुंडलनी शक्ति बोलते हैं, महामाया कहते हैं, परमात्मा की पराशक्ति भी कहते हैं। ये शरीर को स्वच्छ करने के लिए रोग पैदा भी करती है और अपने आप मिटा भी देती है। रोग पैदा क्यों करती है बाबा? बाबा हम ध्यान करते ना, अब हमारे को तो काम विकार ज्यादा आता है, क्रोध ज्यादा आता है, लोभ ज्यादा होता है। डरो मत, काम क्रोध लोभ में पड़ो भी मत, डरो भी मत। जैसे मुक्तानंद, उनको ऐसा काम विकार सताता कि लंगोटी टूट जाए, इतना इंद्रिय पर प्रेशर पड़ता। हम जब करते थे तो अपने कान को पकड़ के और अपने गाल पर थप्पड़ ठोकते थे कि शादी हुई, साथ में रहते थे फिर भी संयम, और अभी यहाँ साधना करते और इतना मन में विकार नहीं, फिर भी इंद्रियों पर इतना दबाव। हमने थोड़ा सुन भी रखा था। फिर हम जाकर बनास नदी में, डीसा में, कटी भर पानी में, ना भी डूबे उतने पानी में बैठते थे, थोड़ा जप करते थे, खाना वाना छोड़ दिए, चने भागते थे धो धा के। तो ऐसा भी हो सकता है। क्यों? कि आपके जो केंद्र हैं वो ध्यान करने से प्राण शक्ति ऊर्जा उसको स्वस्थ कर लेती है। तो स्वस्थ आदमी ज्यादा काम करता है, तो स्वस्थ केंद्र ज्यादा ऊर्जा बनाएगा, ज्यादा वीर्य बनाएगा। अब ज्यादा वीर्य बनाए तो हम डीसा से चले आए क्या घर पत्नी के पास? नहीं, ज्यादा वीर्य बनाए तो हम उसको ऊर्जा में बदले। मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद करके हमने फिर वो सर्वांगासन किया, मूल बंद के धक्के मारे, ऊर्जा ऊपर उठ रही। एक बार तो मैंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी कि ऐसा हो रहा है कि मैं चक्कू लेकर उस इंद्री को काट फेंक दूं, मुझे इतना दबाव आ रहा है। गुरु ने कहा ऐसे जल्दबाजी नहीं करना, मैं आ रहा हूं, सब ठीक होगा, भगवान करे।
तो आप लोग डरना नहीं और फिर फिसलना भी नहीं। जो लोग इस रास्ते हैं और फिर संभोग से समाधि की ओर पढ़ते हैं वो एकदम खाली हो जाते हैं, खोखले। उससे तो इस रास्ते न चलने वाले अच्छे थे बेचारे। तो जो फ्राइड के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं और ध्यान भजन भी करते हैं वो घाटे में पड़ जाते हैं। फ्राइड के व्यभिचार शास्त्र को सपोर्ट नहीं देना है, पतंजलि के संयम शास्त्र की शरण में जाना है, इससे भला होता है। तो इस अवस्था से पार होने के लिए जब ऊर्जा का केंद्र खुलेगा और केंद्र को, तो फिर साधक को चाहिए कि अपनी धारणा या अपना ध्यान भ्रू मध्य में लाए या अपना ध्यान शस्त्र सार में लाए, तो ये विकारों का जगत पार कर लेगा। थोड़े दिन ही होता है ये सब। इस साधना से पुराने जो बुढ़ापे में होने वाले या कुछ उम्र के बाद होने वाले रोग हैं उनके कण भी नष्ट हो जाते। मानो आपको गुस्सा आया और आपने उठाया, डंडा उठाया, लपड़ा, मारना चाहते लेकिन आपने अपने को संभाल लिया, तो आपकी ऊर्जा इश्यू हो गई लेकिन आपने यूज नहीं किया, तो अनयूज ऊर्जा पड़ी है नाड़ी में। अब वो कभी भी आपको आगे चलकर सता सकती है। लेकिन इस ध्यान की ये महिमा है कि आप बैठे ध्यान में तो जिस अंग में ऐसा कुछ दबा है वो आपकी वो एक्शन होने लगेगी, नाड़ियां शोधन होने लगेगी। तो भविष्य में होने वाला जो रोग या मुसीबत है वो अभी से कचरा निकल जाएगा। ऐसे काम क्रोध आदि कभी बढ़ता हुआ दिखे तो जैसे घर साफ करते तो प्रांगण में कचरा दिखता है, तो ये प्रांगण में कचरा क्यों दिखता है कि छुपा हुआ घर के कमरे का था। ऐसे छुपे हुए जो पुराने संस्कार है वो कभी दिखेंगे। ध्यान में ये भी दिख सकता है कि आप शेर बन गए हैं, आकाश में उड़ रहे हैं और घास खा रहे हैं। ऐसा तो आप कभी देखा नहीं होगा, शेर और आकाश में उड़े और घास खाए। कई जन्मों के संस्कार, जैसे रेडियो स्टेशन 2-3 मिल जाते ना, बराबर मालिश करो स्वास्थ्य। फिर बोले सब्जी बनाने का स्टेशन चला, પછી તમારી અમુક કકડા કકડા કરી નાખો, પછી બરાબર વઘાર કરો અને તમારા હાથને આમ वो 2-3 स्टेशन मिश्रित हो जाते। ऐसे 2-3 जन्मों के जो संस्कार हैं, कई जन्मों के हैं, कहीं मिश्रित हो जाए तो तुमको ऐसा भी आ सकता है ध्यान में अथवा स्वप्न कि आकाश में मैं उड़ रहा हूँ और मैं शेर हूँ और घास खा रहा हूँ। तो कभी घास खाने वाले तुम प्राणी थे, कभी उड़ने वाले तुम पक्षी थे और कभी तुम शेर थे। वो पुराने जो संस्कार हैं वो मिश्रित होकर अभी कचरा बाहर निकल रहा है, अब कहीं जाना है। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आप धरती में भीतर भीतर जा रहे, बहुत भारी हो। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आप उड़ रहे हैं। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द बड़े भयानक वातावरण है, आप घबरा गए। तो किसी शरीर में किसी जन्म में आपके ऊपर कोई लोग टूटे होंगे, शिकार किया होगा, फंसाया होगा, शेर बने होंगे, चीते बने होंगे, सब कुछ भी। तो उस समय आपको डरना नहीं कि ध्यान करने से मैं डरता हूँ, नहीं, डरो नहीं, ये गुजर रहा है। कभी कभी सुंदर सुहावने दृश्य दिखेंगे, सपने दिखेंगे कि भगवान आए, विष्णु आए, शिव आए, गुरु जी आए। लेकिन गुरु जी पहले दिखते थे, अभी नहीं दिख रहे, क्या गलती हो गई, अभी नहीं दिखते, अभी नहीं दिखता। अभी वो भगवान के दर्शन नहीं होते, सपने में ध्यान में भगवान नहीं दिखते। तो एक कारण हो सकता है कि गलती हुई हो और दूसरा कारण हो सकता है कि वहां की यात्रा बदली हो। अगर खान पान हल्का किया है, व्यवहार हल्का किया है और साधना में पिछड़ गए हो
तो वो अनुभव बंद हो जाएंगे। अथवा तो साधना चल रही है, खान पान में गलती नहीं है, लेकिन फिर अनुभव के द्वार दूसरे आए, तो वही का वही दृश्य दिखे या वही का वही अनुभव हो, उसका आग्रह भी नहीं करेंगे। और ये न दिखे इसका भी आग्रह न करें। बुरे से बुरे दृश्य दिखे, आप फिक्र मत करो। बुरे से बुरे विचार आते, आप डरो मत। आ रहा है, जा रहा है कचरा, न उनको रोको न उनसे मिलो। जैसे चौराहे पर आपका मकान है तो ट्रैफिक आता है, कभी बारात जाती है, दूल्हा जाता है, और कभी एकदम कचरा पेटी जाती है, कभी सुंदर सुहावने सज्जन सत्संगी जाते हैं, तो कभी लुच लोफर और गुंडे लोग भी पसार होते हैं। तो क्या है, होता है, सड़क है। ऐसे कई विचार आएंगे, कई एक्शनें होंगी। ध्यान ध्यान में उनको गुजरने दें, न उनको रोको न उनसे बहो। गौरांग चैतन्य महाप्रभु इस रास्ते थे और उनकी इतनी आभा थी कि जिधर देखते थे वे लोग कीर्तन में उनके साथ झूमने लगते। तो बहुत भीड़ हो गई। दत्तात्रेय भगवान के पास भी ये सामर्थ्य था और कृष्ण भगवान के पास था। कृष्ण के पीछे भी लोग लग जाते थे, भंवरे हो जाते थे। तो दत्तात्रेय ने, कृष्ण फिर भाग गए भीड़ भाड़ से, एकांत में ऋषि के आश्रम में जाकर रहे। अपने आश्रम में लोग रहने नहीं देते। घोर अंगिरस आश्रम में रहे 13 साल कृष्ण। उसके बाद जब युद्ध की बागडोर संभाली तो 13 साल का जो उपनिषदों का प्रसाद था वो गीता होकर गूंजा और इतना पावरफुल हुआ। एकांत में कितना सामर्थ्य है जयराम जी की। जो थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के सुन सुना के उपदेशक बनने का शौक रखते हैं, वे उपदेशक या गुरु बनने का शौक नहीं, गुरु की सेवा कर लिया अपनी उन्नति के लिए, लेकिन पुजवाने के लिए तो रुक जाओगे। इसीलिए जब तक पूर्णता हुई नहीं तब तक आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए साधना का और कृपा का। तो गौरांग फिर जगन्नाथपुरी से चुपचाप चल पड़े। हरि बोल मस्ती में। भालू और शेर पगडंडियों पर बैठे इधर उधर, जहां ऐसे घने जंगल में वर्णन आता है। वो जो भालू, भूखे भालू या शेर जहां जहां मिले, वो आए तो नजदीक, लेकिन उनके साथ उनके आभा मंडल में वे भी झूमने लगे। सरोवर में स्नान करने गए, गर्मी के दिनों में हाथियों का टोला आया, उसमें एक उन्मत्त हाथी उनके ऊपर हावी होने को जा रहा था। पानी का छींटा मार दिया और वो हाथी भी मस्ती में आ। इतना उनका आभा मंडल पूरा बढ़ गया। शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं और एक तालाब में जा गिरे। ये अलग अलग प्रसंगों को मैं आपको शॉर्ट में हेडिंग कह रहा हूं। तालाब में जा गिरे और पता तक नहीं चला किसी। जंगल के तालाब में क्या पता चले। समय पाकर मच्छुए आए, उन लड़कों ने जाल फेंका। छोटी मोटी मछली तो आई, लेकिन देर सवेर ये बड़ा मच्छ भी पकड़ा गया। उन मच्छों ने समझा कोई बड़ा मच्छ है, लेकिन घसीट के निकाला तो गौरांग प्राण ऊपर चढ़े थे, बेसुध से पड़े। बोले ये तो आदमी है। उन छोरों ने हिलाया डुलाया तो गौरांग की जो जीभ तालू में लग गई थी, प्राण ऊपर चढ़ गए थे। बाहर आए, नीचे आए, गौरांग उठ के चल दिए। लेकिन बाद में वे मछुए जो थे लड़के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मछुओं के बच्चों, जो मच्छों के बच्चों को, युवकों को हुआ तो उनके माँ बाप तंग हो गए कि ये लड़कों को क्या हुआ। जब से उस बाबा को निकाला तब से इनको भूत लग गए। हाँ, वो भूए भोपे तो कुछ इलाज कर सके नहीं। आखिर गौरांग को खोज कर बोले महाराज, जब से तुमको निकाला इनको ऐसा भूत डाल दिया तुमने। गौरांग ने कहा मैंने भूत नहीं डाला है, जन्म जन्म के भूत निकालने के लिए साधना के परमाणु इनको लग गए, मेरे वाइब्रेशन लग गए। बोले महाराज इनको ठीक कर दो। बोले ये तो कईयों को ठीक करेंगे, इतने महान आत्मा बनेंगे।
अरे इस शक्ति, इस ओरा के लिए, इस प्रसाद के लिए तो महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार झाड़ू लगाते, और तुम्हारे बेटों को सेवा के फल के स्वरूप मिल गया है मुफ्त में। खुश होकर गए, लेकिन वो फिर घर में ऐसा करें, बैठे बैठे रहे। मच्छी फंसाना बोले ये नहीं अच्छा लगता है, अब ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हल्की वृत्ति से ऊपर आ गए। अब वो बिगड़े और कुछ लोगों ने उनको बहकाया कि उस साधु बाबा को मारो, तुम्हारे छोरे खराब कर दिए, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। निंदक संत द्रोही तो सब जगह मिलते हैं, नमूने सैंपल। उन मच्छुओं ने गौरांग के खिलाफ हृदय में द्वेष पैदा कर दिया। गौरांग के पास है, बोले और कुछ नहीं सुनना चाहते, या तो हमारे लड़के पहले थे ऐसे कैसे कर दो, या तो फिर तुम जिंदे नहीं जा सकते हो। गौरांग ने सोचा वैसे कैसे कैसे, उनकी साधना नष्ट कैसे हो, जब साधना की मस्ती नष्ट होगी तभी ऐसे कैसे होंगे। जरा सा शांत हुए तो ज्ञान का खजाना है आत्मा परमात्मा। बोले पापियों के घर का अन्न खिलाओ तो ये जैसे के तैसे हो जाएंगे। बोले महाराज हम मच्छी मारते हैं, हमारे से ज्यादा पापी कौन होगा। बोले जो दान का लेते हैं और ध्यान भजन नहीं करते। दान का लेते तो हैं लेकिन ध्यान भजन नहीं करते, संध्या आदि, और मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाते और खाते हैं, ऐसे लोगों के घर का भोजन खिला दो। ये कथा मैंने जब पढ़ी थी, सुनी थी, मेरे को एक कुंजी मिल गई, बड़ी काम में आई ये बात मेरे को। गौरांग के कहने के अनुसार उन्होंने मच्छुओं को ऐसा अन्न खिलाया और वो लड़के ठीक हो गए, मतलब उनकी साधना नष्ट हो गई, जैसे तैसे हो गए। तो जहां तहां बाहर चाहे अंदर आपको दबोचने वाले, ठगने वाले कदम कदम पे मिलेंगे। आप बाहर के विघ्न बाधाओं और मस्का पालिश से बचते जाएं, और भीतर भी विकार आपको ठगे नहीं, उससे भी बचते जाएं, तब आप महान आत्मा होकर निखरेंगे और बंधनों से छूटेंगे। बाकी तो सब तरफ शोषण ही शोषण का वातावरण मिलेगा आपको। बोले तो इससे मर जाओगे तो प्रेत बनोगे तो दूसरे हिम्मत वाले प्रेत तुम्हारे को दबाएंगे। जयराम जी की बोले मर जाए चकली चिड़िया बनेंगे तो दूसरी चिड़िया भी लड़ेगी, तुम्हारे को दबाएगी। चिपकली बन जाएगी तो दूसरी चिपकली तुम्हारा पूंछ पकड़ेगी, काटेगी तुमको। बिल्कुल पक्की बात है, चिपकलियों में फाइट होती रहती, मैंने देखा आंखों से। तो चूहा बन जाएगा तो दूसरे चूहे भी सताएंगे तुम्हें, और बिल्ली का डर तो बना रहेगा। तो आखिर क्या बने? ब्रह्मज्ञानी बनो, उसके सिवा कुछ भी बनोगे तो परेशानी चालू रहेगी। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म बन जाओ, जो हो उसी को जान लो बस। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप में तृप्त रहने की कला सीख लो, जान लो बस।